श्रीमन नारायण। अब जो मैंने हम लोग कल गजग्राह की जो लड़ाई है, गज ने जो भी स्तुति किया उसके आगे का स्तुति हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। यहां तक का हम लोगों ने गज के द्वारा जो स्तुति किया गया वो हम लोगों ने कथा के माध्यम से सुना। तो अब आगे पुनः स्तुति करता हुआ कहता है, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर, सारे गुणों का रहस्य बता रहा है, उसका फल बताते हुए भगवान की वंदना कर रहा है। क्या कहता है? सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर, तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले ये रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों के बारे में उनके भगवान के उस गुण के रूप को स्तुत्य करता हुआ गज कहता है कि सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार। सदा समभाव माने हमेशा किसी भी काल परिस्थिति में एक भाव से रहने वाले ऐसे प्रभु को बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके अस्थाई एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्वपतये हेतवे असक्ताक्षाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतियों के कारण स्वरूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्काणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महाप्रणवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित है, सबके कारण है किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित, कारण होने के बाद भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। गुणार्णिच्छिन्न चिदुष्मपाय तच्छो भविस्फुर्जित मानसाय तैष्कर्म्य भावेन स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि।
जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि हैं, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन से सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र रूप से ऊपर उठे हुए महात्माओं जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अल आय स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनस प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। गज और ग्राह की जो लड़ाई हो रही है उसमें अनेकों बार गज जो है ग्राह के द्वारा अंदर पानी जल के अंदर चला जाता है और कभी कभी ग्राह जो है भी गज के द्वारा बाहर आता है, परंतु गज अब इस समय घोर संकट में पड़ गया है। पानी जल में वह बहुत दूर तक डूबने ही वाला है और वह जो है इसलिए भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले, दयालु एवं दया करने में आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले, सबके मन में अंतर्यामी है, समस्त व्यक्ति के समस्त जीव के मन में, समस्त जीवों के मन में क्या श्वासेन सर्वतनुभुन मनस प्रतीत प्रत्यग्दिशे भगवते बृहते नमस्ते। कहता है अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। आत्मात्म जाप्त गृह भित्तु जने सुसक्तै दुष्प्राणाय दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म भी सुहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति, ध्यान दीजिए ये गज जो भगवान की स्तुति करता है वो भगवान के अनेकों रूप का, भगवान के गुणों का गान करता हुआ बताता है, जो हमें बड़े प्रेम से आर्त भाव से सुनना चाहिए। और जो गज ने भगवान की स्तुति की, उस गजेंद्र मोक्ष की कथा को आर्त भाव से कहने वाले व्यक्ति की सारी विघ्न बाधा दूर हो जाती है और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो शरीर पुत्र मित्र घर संपत्तियों कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ भगवान को नमस्कार है। गज कहता है भगवान के रूप में कि भगवान शरीर में, शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्तियों कुटुंबियों में जो बहुत प्यार करते हैं, जिनकी आसक्ति बनी रहती है, उन्हें कठिनता से भगवान प्राप्त होते हैं तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ भगवान को नमस्कार है। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्तीष्टा गतिमाप्नुवन्ति किं ताशिशोरात्यपि देहमव्यं करोतु मे यद् हृदयो विमोक्षणम्।
जिन्हें धर्म अभिलषति भोग धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के आयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वाछन्ति एव भगवत प्रपन्नाः, अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्ते आनंद समुद्र मग्नाः। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म अर्थात किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम में वक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम, अतीन्द्रियम सूक्ष्म विवाति दूरम मनंतमाद्यम परिपूर्ण मीडे। उन्हें अविनाशी सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए अप्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञ अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। भगवान सबके अंदर हैं, हम लोग अभक्ता के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, उन्हें समझ नहीं पाते हैं, परंतु भगवान अत्यंत ही निकट है और माया के कारण हम लोगों के ऊपर भगवान बहुत ही निकट है, लेकिन हमारे ऊपर जैसे माया की चादर उड़ाई हुई है, इसलिए हमारी दृष्टि हमारी नजर वहां नहीं पहुंच पाती और हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। और इस तरह के ऐसे भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। इस तरह की स्तुति गजराज भगवान से कर रहे हैं। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलज्ञवाच कलया कृता। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं। यथार्चिसो अग्ने सवितुर्ग भस्तयो निर्यांति संन्यास्ति स्वरुचि सुकृत सरोचि सह तथा यतो गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मन खानि शरीर सर्गा है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि तेज जलने लगती है, तो उसमें से बार बार लपटें निकलती हैं और सूर्य से बार बार किरणें निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं।